आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। मधुबनी जिले के आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार के राज्य संघ के आह्वान पर 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया जो वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई थी तथा वर्ष 2022 में फरवरी माह में सभी आयुष चिकित्सकों का काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूर्ण करा लिया गया था। लेकिन लगभग 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। इस विलंब के कारण तथा कैबिनेट के द्वारा वर्ष 2018 में ही एलोपैथिक चिकित्सकों के समतुल्य आयुष चिकित्सकों का मानदेय किए जाने का निर्णय लिया गया, परंतु आज तक आयुष चिकित्सक को 44,000 ही 2 भागों में विभाजित कर भुगतान किया जा रहा। वहीं एलोपैथिक चिकित्सक, पशु चिकित्सक एवं दांत चिकित्सक को फरवरी 2019 में 65,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया, जबकि कैबिनेट के निर्णय का अनुपालन आयुष चिकित्सकों के लिए नहीं किया गया। जो अभी तक आयुष चिकित्सक को मानदेय एलोपैथिक चिकित्सक के समतुल्य नहीं दिया गया, जो खेदजनक है, जो देश के किसी सेवा संवर्ग में भुगतान किया जाता है। इन्हीं सब कारणों को लेकर मधुबनी जिला के सभी आयुष चिकित्सक आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च सैनिक शल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी कार्यालय के समाहरणालय तक निकाला गया। साथ ही मांगों पर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने पर दिनांक 14/10/2022 को बिहार तकनीकी आयोग पटना गर्दनी बाग का घेराव मुंह पर काला पट्टी लगाकर किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार के कुल 12,132 आयुष चिकित्सकों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हिस्सा लेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। क्या सर आप लोग का इस आयोजन के पीछे क्या कारण है, क्या डिमांड है? हम आयुष चिकित्सक राज्य संघ के आह्वान पे आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार का आज मधुबनी जिला इकाई द्वारा शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन सिविल सर्जन सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला पदाधिकारी महोदय सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय तक, सिविल सर्जन कार्यालय से शुरुआत होकर और जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया है। हमारा जो ये आंदोलन है, इसे 3270 आयुष चिकित्सकों की जो नियमित नियुक्ति है, जिसमें हो रहे विलम्ब एवं हम लोगों की जो मानदेय है उसके विसंगति के कारण हम लोग कर रहे हैं। वर्ष 2020 साल के बाद 2020 में हम लोगों की नियमित नियुक्ति हेतु तो बिहार सरकार द्वारा विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन की सभी प्रक्रियाओं को करते हुए 2022 के फरवरी में हम लोगों का काउंसलिंग भी पूर्ण करा लिया गया। बहाली की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बावजूद 7 माह बीत जाने के बाद भी हम लोगों की नियमित नियुक्ति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही वर्ष 2018 के कैबिनेट निर्णय के अनुसार हम आयुष चिकित्सकों का मानदेय 65,000 एलोपैथी चिकित्सकों के समान मानदेय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, परंतु आज तक हम लोगों को ये मानदेय बिहार सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। जिला स्तर पे भी हम लोगों का मानदेय विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तरह तरह के भिन्न अफसरशाही के चलते हम लोगों का भिन्न भिन्न मानदेय प्राप्त हो रहा है। और आपने देखा होगा कि राष्ट्र के किसी भी संस्थान में जहाँ राज्यांश केंद्रांश की सरकार बात करती है, वहाँ किसी भी संस्थान में मानदेय 2 भागों में नहीं दिया जाता है। ये विडंबना सिर्फ हम आयुष चिकित्सकों के साथ ही हो रही है, जिसमें राज्यांश केंद्रांश का हुलिया बताते हुए हम लोगों का मानदेय एक मानदेय इस वर्ष दिया जाता है तो दूसरा भाग मानदेय का अगले वित्तीय वर्ष में दिया जाता है। इस तरह हम लोगों के सामने बहुत ही स्थिति कठिनाई। हम लोग दिन रात 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का हेल्थ का जांच हम लोग करते हैं विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर और विद्यालय में जाकर। हम लोगों के द्वारा ग्रास रूट लेवल पे भी आपको बच्चे के जन्म के समय से दोष को हम लोग निर्धारण करके उस दोष का हम लोग निवारण करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करते हैं। हम लोग इतनी महत्वपूर्ण कार्य करने के बावजूद भी आप देख लीजिए, बाढ़ जैसी विभीषिका में किसी भी आपदा स्थिति में आरबीएस के चलन चिकित्सा दलों की प्रतिनियुक्ति आपने देखा होगा विभिन्न कार्यों में। वैसी स्थिति में हम लोग इतना दिन रात अपनी मेहनत करके अपना 100% सरकार को देते हैं। उसी तरह सरकार को हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। 2 सालों में एमबीबीएस की 2 बार नियुक्ति हो चुकी है, परंतु आयुष चिकित्सकों के प्रति एक घोर